हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्ट्रेट लाइन का बच्चों ये डीपीपी है। ठीक है, क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन जो मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप जाके देख सकते हो वीडियो। अगर देखे हो तो डीपीपी कर लो। ठीक है, और अगर कर चुके हो तो उसपे जो डाउट्स वगैरह है वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है और सभी के सभी पीवाईक्यूज है। डीपीपी का इंपॉर्टेंस समझो बच्चों। एक तो इकलौता अपना चैनल है जो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन दे रहा है आपको। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। हम 24 के 23 के 22 के क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर उसके पहले के भी क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो डीपीपी के थ्रू हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपका 10 क्वेश्चन करा के दिया जा रहा है। एक रिकैप रिकैप हो जाएगा। 22 के पहले क्वेश्चंस आसान थे। ठीक है, 22 के कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, तो हम सब क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और 24 और 23 के क्वेश्चन तो आपको लेक्चर में मिल ही रहे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल ऑफ द मेजर दिस विद द लाइन दिस। तो इसका स्लोप क्या है। कॉन्सेप्ट वगैरह मुझे लगता है कि आपको पता है, क्योंकि आप लेक्चर देख चुके हो और उसके बाद ये चीज कर रहे हो। बिना लेक्चर देखे ये करके मतलब नहीं है। ठीक है, इसका स्लोप क्या आएगा। इसका स्लोप आएगा बच्चों, इसका स्लोप आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हो गया आपका 2/3। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस लाइन के साथ एंगल 45 बनाना चाहिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 45 होता है 1, तो tan 45 हो गया 1। m1 को m बोल दिया मैंने, m2 के जगह पे 2/3 पुट किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m इंटू 2/3 बराबर। चलो एक काम करो, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिया हो जाएगा 3m माइनस 2, और ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2m। इसका मॉड इज इक्वल टू। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप इसको स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करो। अदरवाइज अदरवाइज जो ऑप्शंस दिया है वो पुट करो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/m, मतलब -3/m, बाजू में -2, कंप्लीट अपॉन में 3, 2 इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा -13/5 और अपॉन में एक 2/3 है ना। अच्छा 1/5 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे अपॉन में 5 आएगा। अपॉन में 5 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा बच्चों 13/5। ठीक है, 13/5 कैंसिल किया तो -1 आएगा, और -1 का मॉड जो होता है वो +1 होता है। इस तरीके से आप जैसे -1/5 पुट किए, वैसे आप -5 और बाकी ऑप्शंस पुट करके देख सकते हो। -1/5 ने सेटिस्फाई किया, आप -5 भी कर लो और उसी तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप -5 पुट करते हो, अगर आप -5 पुट करते हो तो -15 -2 मतलब -17, और नीचे आ जाएगा 3 -10, 17 नहीं आ रहा है, मतलब रेशियो 1 या -1 नहीं आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं। एक तरीका ये जो ऑप्शंस के साथ जाओ। दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायरिंग कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2m का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा बच्चों 3m - 2 का होल स्क्वायर बराबर। इस स्टेप में भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो a² + 2ab, 2 × 3 6, 6 × 2 is 12m + b²। ठीक है, चीटिंग अच्छा पड़ेगा इस जगह पे। ये हो जाएगा 9m का स्क्वायर माइनस 12m + 4। सबको एक काम करो, सबको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर -24m -5 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू -5 इज -25। -25 का फैक्टर के ऐड करके -24 आना चाहिए, तो 25 और +1 आएगा। ठीक है, तो 5m कॉमन ले लिया बच्चों, तो m -5 +1 कॉमन ले लिया, तो m -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू +5 मिलेगी और m की वैल्यू -1/5। क्यों -1/5? क्योंकि मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो पहला सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था। ठीक है, तो -1/5 तो आंसर का पार्ट है, वो कंफर्म है। तो जैसे ही -1/5 मिलेगा मतलब ये दोनों में से एक रहेगा। दूसरा 5 था कि -5 नहीं था, तो करेक्ट आंसर डायरेक्टली आप ऑप्शन सी मार्क कर सकते थे।
ठीक है, इस क्वेश्चन में चीटिंग करो, ऑप्शंस को उठा के यहां पे या यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द सेट ऑफ, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया था, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लेक्चर में किया था, देख लो ये लेक्चर पीडीएफ ही है ना, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था, आंसर आया था ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये लेक्चर पीडीएफ लेक्चर वाले वीडियो से कवर कर लेना। क्वेश्चन थर्ड क्या है देखो, क्वेश्चन का थर्ड क्या है, इफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस, मतलब दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। दोनों का स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा 8 - 6, इसका स्लोप क्या आएगा 8 - 6 अपॉन 4, माइनस का माइनस 4 + 2, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा 24 - 12 अपॉन x - 8, ये होना चाहिए -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। 8 - 6 कितना होता है 2 होता है, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, ये हो जाएगा 24 - 12 इज 12 अपॉन में x - 8, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल होके 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 × 2 इज 4, ये उधर जाएगा तो -x + 8, -x + 8 हो जाएगा, ये -x इधर आया x, 4 गया उधर, तो 8 - 4 इज 4, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा x का वैल्यू 4। ठीक है, डीपीपी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नया सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर में हम देखे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो क्लियर हो जाए, वो मोटो है डीपीपी का, और कुछ पुराने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए, 10-15 मिनट में 10 क्वेश्चन, बुरा बात नहीं है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर का मतलब होता है इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -2 अपॉन -3, ये हो जाएगा 3/2, फिर परपेंडिकुलर वाले का स्लोप हो जाएगा -2/3, दैट इज निगेट, एक मिनट, यहाँ पे क्यों रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस माइनस कट करके एज इट इज आएगा ना, फिर इसका ये हो जाएगा निगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर में स्लोप्स निगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, ये आ गया। उसके बाद बोला है मेकिंग एन इंटरसेप्ट विथ 3 विथ पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब c का वैल्यू प्लस में लेना है, और नेगेटिव y एक्सिस मतलब c का वैल्यू माइनस में लेना है, तो c का वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है, ये आपका स्लोप हो गया और ये हो गया। इक्वेशन क्या होता है y = mx + c, y = -3 अपॉन 2x + c, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y = -3x, c की वैल्यू भी तो दी हुई है ना क्वेश्चन में, क्या दिया है c का वैल्यू 3 दिया है, तो ये 9 आ जाएगा, 3x + 2y, एक मिनट, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 कैसे आएगा, 2 से किया तो 6 आएगा, 3x + 2y, 3x + 2y -6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3x + 2y, ये 6 इधर आएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब उनका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 0, डिटर्मिनेंट क्या रहेगा 0, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू यहां से 6 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आप देख सकते हो खुद से भी कैलकुलेशन, 3 - 25 आएगा तो -28 × 4 -88, बाकी एक बार खुद से देख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, सिंपल है, तो k का वैल्यू कितना मिला है 6 मिला है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पता है तो आगे बढ़ते। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप, स्लोप ये दिया है, y इंटरसेप्ट ये दिया लेकिन निगेटिव y एक्सिस पे दिया है, निगेटिव y एक्सिस पे मतलब c का वैल्यू -2√2 दिया है, याद रखना। तो इसका इक्वेशन आएगा y = mx + c, दैट इज y = m का वैल्यू है -1 अपॉन √2x और c का वैल्यू है -2√2, थ्रू आउट एक काम करो, √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √2y, दिस इज -x -√2 × √2 2 × 2 4, सब लोग लेफ्ट में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x + √2y + 4 इज इक्वल टू 0, x + √2y, आई थिंक ये ऑप्शन सी है, आई थिंक ये बच्चों ऑप्शन
सी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल दिस, एंगल इतना बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा का थीटा है वो इंक्लिनेशन है, तो m इज इक्वल टू tan थीटा 90 प्लस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 पे चेंज होता है तो tan का कॉट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है tan, इसलिए माइनस कॉट अल्फा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y साइन अल्फा माइनस p साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, माइनस कॉस अंदर गया, माइनस का माइनस प्लस, माइनस एक्स कॉस अल्फा को लेफ्ट में ले लिया, प्लस वाई साइन अल्फा ये राइट में गया, p इसमें से और इसमें से p कॉमन आ गया, क्या बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू p, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू p। ठीक है, चल आगे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है ये जो इस पॉइंट से पास होता है, अगर कोई भी लाइन इस पॉइंट से पास होता है, कोई भी लाइन जब इस पॉइंट से पास होगी तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करना मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a इंटू वन प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी, ये माइनस टू भी जाएगा राइट साइड में तो 2 भी आ जाएगा, 2 अगर लेफ्ट में आता है तो b का वैल्यू क्या मिल जाता है, a प्लस सी अपॉन 2, और ये एरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन है। ठीक है, या एपी में ए बी सी 3 लोग रहते हैं तो मिडल वाला जो होता है, मिडल वाला जो होता है वो पहले और तीसरे का एवरेज होता है, तो एरिथमेटिक मीन है, अगर ज्योमेट्रिक मीन होता तो रूट में b इज इक्वल टू रूट में ए बी आता था। ठीक है, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है एपी। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 8 दिया है एंड प्रोडक्ट इज 15, a इंटू बी का वैल्यू 15 दिया है। यहाँ पे दो तरीका है, एक चीटिंग, चीटिंग क्या, ऑप्शंस से x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालो ऑप्शन से, और उन ऑप्शंस को जो यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिला वो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करो, एक तरीका वो। दूसरा तरीका यहां से b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 8 माइनस a, इसको यहां पुट कर दूंगा तो a इंटू 8 माइनस a दिस इज इक्वल टू 15, 8a माइनस a का स्क्वायर इज 15, सबको राइट में लेके गया तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, प्रोडक्ट 15 दिया ना, a स्क्वायर माइनस 8a, तो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या आ जाएगा बच्चों, फैक्टर आ जाएगा a माइनस 3 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 3 मिल गई और a की वैल्यू 5 मिल गई, यहाँ पुट कर दोगे तो b की वैल्यू 8 माइनस 3 5 होता है और b की वैल्यू 8 माइनस 5 3 होता है, बराबर। तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x अपॉन a, पहला जोड़िए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, बराबर, या फिर या एंड दूसरा क्या आ जाएगा, x अपॉन ये जोड़ी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, थ्रू आउट 15 से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y दिस इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 5x प्लस 3y, और दोनों 15 जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस होएगा, तो माइनस 15 दो जगह पे ऑप्शन बी में है, एक बार देख लो, 3x प्लस 5y माइनस 15 वो दे देगा, 5x प्लस 3y माइनस 15 ये दे देगा, मतलब हमारा आंसर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस गिवन बाय, ध्यान से देखना जो लाइन दिया हुआ है वहां पे क्या आपको समझाया है, वहां पे आपको समझाया है कि दोनों लाइन का x और y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, दोनों लाइन का x y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, पैरेलल है तो सेम बनाओ, या तो इसको 2 से डिवाइड करो बट फ्रैक्शन में आ जाएगा, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6x प्लस 8y दिस इज इक्वल टू 18। ठीक है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है मॉड के अंदर, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है मॉड के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंस,
ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 18 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 के जगह पे क्या है, फॉर्मूला आपका क्या है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेक्चर बैठे हो तो ये पता होगा फॉर्मूला, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंस मतलब -18 माइनस -15 अपॉन रूट में एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आपका डी का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -33, जिसका मॉड 33 होता है, सॉरी -33 नहीं आएगा ना, माइनस का माइनस प्लस, तो -3 आएगा। -3 का मॉड 3 होता है, अपॉन में 36 प्लस 64 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10, तो 3/10, 3/10 मतलब 0.3। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 0.3, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चंस PYQs थे, थोड़े पुराने हो चलेगा ना, लेक्चर में तो अपन नए वाले किए है ना, 24 23 22 के क्वेश्चन तो लेक्चर में हुआ है, तो पुराने वाले भी एक बार गो थ्रू कर लेने का। 15 मिनट के आसपास का वीडियो बना है, ठीक है। आराम से इतने में आपके 10 क्वेश्चन हो गए तो क्या बुरा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दो। बाकी आपको 11 12 के चैप्टर्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगले DPP में मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।